हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका CSC एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज है 29 अप्रैल। बात करते हैं आज के दिन के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को मैंने डिटेल से समझाया है, साथ ही साथ पुराने दिनों के करंट अफेयर क्वेश्चन को भी रिवाइज करवाया है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दवाओं पर वितरण के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम ने शुरू की है, ठीक है, धन्वंतरी योजना शुरू की है। इसके तहत जो दवाइयाँ लोकल में नहीं मिल पाती वो दवाइयाँ ये इस योजना के तहत पहुँचाई जाएगी, या 104 नंबर पर कॉल कर दवाई मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं असम की। तो असम के CM कौन है? असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल है यहाँ के CM। ठीक है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल CM है। चलिए अब है असम के। तो असम की राजधानी कौन सी है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर है असम की राजधानी। दिसपुर असम की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी है राज्यपाल। यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो है मानस, दो पार्क है जो इम्पोर्टेंट है। एक मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, एक काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला भारत का अस्पताल कौन सा बन गया? तो कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया C, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। इन्होंने पहली प्लाज्मा थेरेपी की दवा सफलतापूर्वक दे दी है। 58 वर्षीय रोगी था, 58 वर्षीय रोगी को ये दवा इन्होंने दी है। ठीक है दोस्तों, अब आए उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है ये उत्तर प्रदेश के CM। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। पार्क, आपको दो पार्क यहाँ से याद रखने हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के दो पार्क हैं, एक तो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इनको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूहेदार क्या है? रूहेदार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो रूहेदार एक वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर है जो IIT बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ IIT बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और पुलवामा और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट की एक टीम ने इसे बनाया है। इसकी लागत 10,000 रुपये मात्र है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? तो कितने की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा देने की घोषणा की है। तरलता सुविधा के तहत यह सुविधा दी जाएगी म्यूचुअल फंड वालों को। ठीक है दोस्तों, अब आए RBI। तो बात करते हैं RBI के गवर्नर की। RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है यहाँ के गवर्नर। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 में अभी फिलहाल 3 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो है माइकल पात्रा, ठीक है, एक है MK जैन और एक है BP कानूनगो। ठीक है दोस्तों, NS विश्वनाथन थे जो 31 मार्च को रिटायर हो गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत है नियुक्त किया है? तो किसको किया है? मनीषा सिंह को अगला दूत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अब है OECD। तो OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सब आपको पता है, और यूरोपीय महाद्वीप में ये पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1.9% कर दिया है। ठीक है दोस्तों। और किसने किया है? तो एक IMF ने भी इसको अनुमान को घटाकर 1.9% कर दिया था, 1.9% कर दिया था। और फिंच ने भी अनुमान घटाकर 1% से भी कम कर दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मलेरिया विरोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1,00,000 गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए? तो किसने दिए? तो ये सब तो आपको पता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई हम सबसे ज़्यादा निर्माण करते हैं। तो किसने किया है? तो भारत ने ही किया है। ठीक है दोस्तों, भारत के उच्चायुक्त रीना गांगुली दास ने ये इनको स्वास्थ्य सहायता दी है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को। तो अब आया है बांग्लादेश, तो बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टक्का है बांग्लादेश की मुद्रा, टक्का है बांग्लादेश की मुद्रा। ठीक है दोस्तों, ढाका है यहाँ का राजधानी। ठीक है, पीएम कौन है? तो पीएम है शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय युद्धाभ्यास पिच प्लेग को रद्द कर दिया है? तो किस में? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, भारत के साथ ये युद्धाभ्यास होने वाला था, इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, युद्धाभ्यास के कारण ही, इसी युद्धाभ्यास के कारण ही भारत और ऑस्ट्रेलिया में सैन्य जो संबंध थे वो बहुत अच्छे हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अब आए ऑस्ट्रेलिया। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। क्लियर है। पीएम कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के है पीएम, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। ठीक है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन पीएम है। मुद्रा कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर इनकी मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर है इनकी मुद्रा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों की अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो किसने बताया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, अब आया सऊदी अरब। सऊदी अरब से एक क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कोड़े मारने की जो सज़ा थी वो भी ख़त्म कर दी है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं भी आपको महिलाओं की छूट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन में आपको सऊदी अरब मिले तो आपको सऊदी अरब लगा देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा छूट इन्होंने ही दी है मानवाधिकार आयोग के तहत महिलाओं को, कभी ड्राइविंग की छूट, कभी कुछ, तो बहुत सारी छूटें इन्होंने दी है। ठीक है दोस्तों, अब आया है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस है। राजधानी रियाद, राजधानी है रियाद है राजधानी, और रियाल है मुद्रा, रियाल मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल को क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर खेलने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो कितने साल का लगा दिया? 3 साल का। अब क्यों लगाया है? क्योंकि बोर्ड का कहना है कि उमर अकमल के पास जो सट्टेबाजी थे उन्होंने संपर्क किया था, जिसकी रिपोर्ट उमर अकमल ने बोर्ड को नहीं दी थी, इसलिए इन्होंने इस पर लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आया है पाकिस्तान। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इस्लामाबाद है राजधानी, इस्लामाबाद यहाँ की है राजधानी। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान पीएम कौन है? तो पीएम को आपको पता ही होगा, इमरान खान पीएम है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है राष्ट्रपति, आरिफ अलवी राष्ट्रपति है। और नेशनल असेंबली इनकी पंचायत, राष्ट्रीय संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली भी पूछी जाती है दोस्तों देशों की, तो इनकी नेशनल असेंबली है संसद का नाम। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, पहले पे कौन है? तो पहले पे है अमेरिका, अमेरिका है पहले पे, अमेरिका पहले पे है, दूसरे पे चीन है, और तीसरे पे भारत है। ठीक है दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि एशिया के कोई 2 देश टॉप 3 में जगह बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, टॉप 3 में जगह बनाए हैं। चीन और भारत जो एशिया के देश है दोनों टॉप 2nd और 3rd नंबर पे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए
बात करते हैं आज के दिन के करंट अफेयर क्वेश्चन से। बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। बाय।